अजय जी, किस मामले को लेके आप लोग यहाँ आज धरना कर रहे हैं, जबकि बड़ी ही राशि खुशी से रामलीला चल रहा था, रामलीला का मंचन हो रहा था, अचानक ऐसा क्या मामला आया कि आप लोग धरने पर बैठ गए? ऐसा मामला इसलिए आया कि दिनांक हमारी लीला 29 तारीख शुरू होती थी। मैं 20 तारीख को ही नगर आयुक्त को मैं अपना पत्रक दे दिया। पत्रक के माध्यम से जो उनसे सुविधाएं मिलती हैं रामलीला में, फॉगिंग के लिए, सफाई के लिए, और उसके साथ साथ जो बिजली व्यवस्था नगर निगम करती है उसके लिए मैं लिख के दिया। उसका पहले भी हमको व्यवस्थाएं मिलती थी। नगर आयुक्त ने कहा कि आपके वहाँ का स्थानीय पार्षद विरोध कर रहा है, हम नहीं कर पाएंगे। फिर मैं दबाव बनाया, तो भी इसके बाद बिजली विभाग में गया, वहाँ नगर आयुक्त ने लाइन जोड़ा था, फिर उस लाइन को कटवाया और बिना मुझके पूछे जाते बिजली विभाग आके यहाँ लाइन काट दी। चूँकि कैंपर्स में खुद ही हम 65 किलोवाट का जनरेटर, 10 किलोवाट का हम बिजली कनेक्शन लिए हुए हैं, और जिसका परमानेंट बिल भी जमा होता रहता है। कहीं से किसी प्रकार की अनियमितताएं नहीं है, और कमेटी स्वतः अपने संसाधन से, चंदा के माध्यम से और अपने संसाधनों के माध्यम से सारे कमेटी के खर्चे को वहन करती रहती है। फिर भी जो है स्थानीय पार्षद हर तरह से जो है सनातन, चूँकि स्थानीय पार्षद सपा समर्थित है, सपा का व्यक्ति है, और सपा में वो पहले विकास प्राधिकरण बोर्ड में वह सदस्य भी नामित था, और उसकी मंशा भी जो है गैर सनातनी कार्य करने की रहती है, और वह जानबूझ के हमारे रामलीला के कार्यक्रमों में हर तरह से व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश किया। गेट लगने में विरोध कर दिया। कल सुनने में आया कि कुछ ऐसा विवाद भी हुआ था जिसको लेके आप लोग कमेटी द्वारा बहुत ज्यादा बिजली विभाग की बदमाशी थी। बिजली विभाग आई और बिना जांच किए, बिना पूछे जांचे वो हमारे कैंपर्स की लाइन काट दिया। क्योंकि हमारी लाइन ऑलरेडी पैसा जमा था, सब कुछ जमा था, और जो सरकारी पोलों में सरकार द्वारा लाइन दी जाती है वो भी लाइन काट दिया। कि आप कल से इसको आज अचानक बंद करना पड़ा? देखिए, कोई ऐसा मामला नहीं था। कमेटी हमारी शांति ढंग तरीके से अपनी सनातनी परंपरा को निभाती है, और 162 वर्षों से ये निभाई जा रही है। आप लोग भी देखते चले आए हैं, और यहाँ मोहल्लेवासी भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी देखते चले आए हैं। आखिर कहीं ना कहीं कष्ट हुआ है, तभी तो आज कमेटी ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठा ली है कि हम अपने कार्यक्रम को आज बाधित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका सबसे अधिक तकलीफ इस कमेटी की होगी, जो तन मन धन से आज सालों से तैयारी करती है, तब इस कार्यक्रम को आयोजित करती है। और एक पार्षद इतना भारी, सपा पार्षद इतना भारी पड़ जाता है कि प्रशासन रूप से प्रशासन भी उसकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है। मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ कि प्रशासन किस तरीके से सफाइयों की मदद कर रहा है, वो भी योगी जी के शहर में, योगी महाराज जी की इतनी कड़े व्यवस्था के बाद। हम लोग सुबुद्ध प्रशासन की इस कार्रवाई से भी हैं। अगर हम लोग चोर हैं, बिजली विभाग जैसा कहती है, जैसा पेपर छापता है, अगर हम चोर हैं तो आज हमारा पूरा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। और अगर हम चोर नहीं हैं, अगर हमको चोर कहा गया है और हम चोर नहीं हैं, तो उस सभासद जो कि नाम के साथ लाली गुप्ता और उनके पति दिनेश गुप्ता का नाम भी आया है, उनकी अविलंब गिरफ्तारी कराई जाए, तभी हम लोग आज ये धरना से हटेंगे, वरना ये हम बंद नहीं करेंगे। होता है तो क्या रामलीला मंचन को बंद कर दिया जाएगा? और यदि बंद करते हैं तो इसका काफ़ी नुकसान होता है। देखिए, नुकसान हम कभी चाहेंगे ही नहीं। सनातन परंपरा को हम लोग निभाते चले आए हैं। अपने बच्चों में ये संस्कार हम लोगों ने दिया है कि अपने धर्म से जुड़ें। आज अगर ये हम बंद कर रखें तो इसका कष्ट सबसे अधिक हमको भी है। और बंद करने का कारण क्या है? क्या ये प्रशासन नहीं जानना चाहेगी? प्रशासन ये भी तो जाने कौन सा हम लोग चोर हो गए हैं, क्या हम लोग चोरी करते हैं, अपने जेब से रुपया देते हैं, अपनी दुकानों को बंद करके इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं, इस जलूस का रूपरेखा तैयार करते हैं चोर सुनने के लिए या चोर बनने के लिए। आज हम समाज को सबसे अधिक टैक्स देने वाले व्यापारीगण यहाँ बैठे हुए हैं। हम चोर हैं? अगर चोर हैं तो मेरी गिरफ्तारी। ऐसा सुनने में आ रहा था कि अगर पूरी तरह मांगे नहीं पूरी तो सर्राफा मंडल भी अनिश्चितकालीन के लिए बंदी करने जा रहा है। बिल्कुल, आप सिर्फ सर्राफा मंडल की बात ना कीजिए। अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है या इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो सर्राफा मंडल ही नहीं, पूरा गोरखपुर के व्यापार बंद होंगे। हमारे वहाँ दवा संघ मौजूद है, कपड़ा संघ मौजूद है, तमाम व्यापारिक संगठन यहाँ मौजूद हैं। सभी लोगों का हमें सहयोग प्राप्त है, और ये सहयोग हमें नहीं, हमारी सनातनी परंपरा को प्राप्त है, जो भगवान श्री राम से जुड़े हैं और उनमें आस्था रखते हैं। प्रशासन ने अभी तक कोई संज्ञान लिया कि नहीं आप लोग? देखिए, प्रशासन की तरफ से सीओ साहब आए थे। सीओ साहब की ये मंशा थी कि कार्यक्रम शुरू किया जाए। कार्यक्रम को बंद करना ये हमारी भी मंशा नहीं है, लेकिन हमारे दुख को कौन सुनेगा? कार्यक्रम खत्म होने के बाद और कौन सुनेगा हमको? जिला प्रशासन यानी डीएम या एसडीएम को वहाँ से या कोई भी ऐसा नहीं, डीएम एसडीएम को वहाँ से कोई नहीं आया है, और बड़ी तकलीफ हम लोगों को वहीं से है भी।
नगर आयुक्त से भी उसी तरह की तकलीफ है कि हमारे को वहाँ सफाई नहीं हुआ, 2 कलाकार डेंगू से पीड़ित हो गए। अरे आप क्या खोज रहे हैं हमसे? हमारे को वहाँ सामने गेट नहीं लगने दिया गया। आप लोग गवाह हैं, 14 स्पीकरें बनती थी, एक भी स्पीकर बाहर नहीं बनी है। आप कितना हमसे सहयोग चाहते हैं कि हम बवाल ना होने दें? हम तो हर तरीके से हाथ जोड़ के खड़े हैं, चलो भाई ये नहीं होना है, ठीक है नहीं होगा, ये भी मत कराइए, ना कराएं। अब कैसे सहयोग हम करें? और हम गुंडा बदमाश तो है नहीं भैया कि हम अपनी बातें गुंडाई से करें। हम अपनी बात शांति ढंग से ज़मीन पे बैठ के महाराज जी से अनुरोध करके ही आपके माध्यम से कहेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि दैनिक जागरण के एक संपादक शायद अपनी दोस्ती निभाने पे तुले हुए हैं, जो बार बार सनातन धर्म को और रामलीला को चोट पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उनको जो भी जानना है आमने सामने बैठावें, दिनेश जी को भी और हमारे कमेटी को भी, और पूछें, दूध का दूध और पानी का पानी करें। धन्यवाद। यानी अभी तक जब तक नहीं मांग होती तो बंद आप लोग निश्चित काल पर जा रहेंगे? देखिए, अभी तो हम लोग कार्यक्रम को स्थगित करने की बात कर रहे हैं। अगर हमारी मांग मानी जाती है तो हम लोग का मंशा बिल्कुल कार्यक्रम को खराब करने की नहीं है, क्योंकि हम कार्यक्रम प्रेमी लोग हैं, हम धर्म प्रेमी लोग हैं। धर्म को खराब के अनुसार तो समय हो गया है। देखिए, समय हो गया है, हम अपने परंपरा के अनुसार भगवान की आरती कर ले हैं, करके भगवान से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे हैं आज के कार्यक्रम के लिए। लेकिन इसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं सुनता है तो कल रावण दहन और राघव शक्ति मिलन का कार्यक्रम हमारे वहाँ से नहीं किया जाएगा। इससे पूरे तो दशहरा मेले पे प्रभाव पड़ जाएगा। नहीं, बिल्कुल हमारी ये मंशा नहीं है। अगर शासन चाहती है कराना तो आवे, हमारी बातों को सुने और चीज़ों को ये रामलीला बर्डघाट की परंपरागत रही है कि दुर्गाबाड़ी और राम जी का मिलन होता है, और ऐसा नहीं होता है तो क्या जनता